हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। Hello student, how are you? I hope you all are good. Today we discuss your 7th class math chapter number 11, chapter name parameter and area, exercise 11.1. First question, the length and the breadth of rectangle piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find, हमें two things find करनी है। फर्स्ट इट्स एरिया एंड सेकंड कोस्ट। देखिए जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सेम ही है। मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब करूंगी। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी कि एक आयताकार जो है भूमि का टुकड़ा है जिसकी लंबाई, लेंथ को हिंदी में बोलते हैं लंबाई 500 मीटर और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 300 मीटर है, और हमें एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। हिंदी मीडियम के बच्चे बस इसको हिंदी में राइट कर लें। सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, वैसे आप ये सॉल्यूशन ओरली भी कर सकते हैं, बट हमें जब कॉपी में करना होता है तो इसे प्रॉपर वे में करना होता है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, आयताकार जो भूमि है उसकी लंबाई कितनी है हमारे पास 500 मीटर, ब्रेथ 300 मीटर, एरिया, जब भी रेक्टेंगल के एरिया की बात की जाती है तो क्या है हमारे पास फार्मूला, हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे इनको मल्टीप्लाई करना वेरी इजी है। क्या करेंगे आप, जीरो को काउंट कीजिए, सेम जीरो 4 टाइम है तो हम लिख देंगे 5 3 जा 15। तो हमें डायरेक्ट इजीली हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हमें छोटे बच्चों की तरह बड़ी कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई नहीं करनी है क्योंकि आप सीनियर क्लासेस में हो गए हैं। 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट कितनी दी हुई है हमारे पास 10,000 रुपीज। तो हमारी लैंड की जो एरिया आया है वो कितना आया है, वो आया है हमारे पास 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अरब 50 करोड़ रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क रूज पैरामीटर इज 320 मीटर। उस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। तो हम सब जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या फार्मूला है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुना 4 यानी कि 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या गिवन है हमें, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्क गिवन है 320 मीटर्स। तो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पैरामीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया आंसर 80 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 80 मल्टीप्लाई 80 यानी कि 6,400 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ दैट्स एरिया इज 440 मीटर्स एंड द लेंथ इज 22 मीटर, आल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर। क्या बताया है इसने हमें बोला है कि हमें फाइंड द ब्रेथ की चौड़ाई फाइंड करनी है, हमें निकालनी है रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार जो प्लॉट है, धरती का टुकड़ा है उसका, जिसका कि क्षेत्रफल हमें दिया है 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई दी है 22 मीटर। और इसी का चौड़ाई निकालने के बाद हमें परिमाप भी निकालना है। तो अगर आपको बेसिक फार्मूले पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ।
सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी चीजें हमें गिवन होती हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर यानी कि 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 22 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसे निकलेगी? एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे हमें आएगा 20 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब हमें पैरामीटर निकालना है। हमें पैरामीटर का फार्मूला पता है रेक्टेंगल का, क्या होता है? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस, सॉरी ये यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, ये प्लस साइन है, प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ कितनी है 22, ब्रेथ कितनी है 20। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बना हमारा 42। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 84 मीटर। हमेशा याद रखें बच्चे कि जो एरिया होता है वो यूनिट स्क्वायर में होता है, जबकि पैरामीटर यूनिट में होता है, इसलिए हमने इसे मीटर और एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। एक आयताकार जो शीट है उसकी परिमाप दिया गया है 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है 35 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ, इसकी चौड़ाई निकालो। आल्सो फाइंड द एरिया, इसके साथ ही इसका क्षेत्रफल भी निकालो। तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट सॉल्यूशन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, क्योंकि हमें सबसे पहले पैरामीटर गिवन है तो हम पैरामीटर लिखेंगे यानी कि परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितनी है 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, हमें ऊपर देखा ना क्या था फार्मूला, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर 2 उधर जाएगा पैरामीटर के साइड तो डिवाइड होगा, और जो लेंथ है हमारी उसको हम माइनस करेंगे। तो ब्रेथ निकालने का फार्मूला पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्या बना हमारा, पैरामीटर डिवाइड बाय 2 माइनस लेंथ। 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, 50 माइनस 35 तो आंसर होगा हमारा 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो अब हमें इसी शीट का जिसकी लेंथ हमारे पास 35 थी और ब्रेथ हमने 15 निकाली, उसका एरिया निकालना है। एरिया का सिंपल वही फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ है 35, ब्रेथ है 15, मल्टीप्लाई करेंगे 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया इस सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बच्चे मैथ्स में सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए कि आपको निकालना क्या है। जैसे ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपने देखा ना कि हम सिर्फ 2 ही फार्मूले लगा रहे हैं, एक एरिया का और एक पैरामीटर का। उसी की हेल्प से सभी कैलकुलेशन हमारी हो रही हैं। तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट को अच्छे से समझना जरूरी है। रीड कीजिए स्टेटमेंट क्या है। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि जो एक वर्गाकार पार्क है उसका क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter. Find the breadth of the rectangular park. ये कह रहा है कि अगर जो वर्गाकार पार्क है उसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है और जो आयताकार पार्क है उसकी लंबाई 90 मीटर है, तो हमें आयताकार पार्क की चौड़ाई निकालनी है। तो देखिए जो चीजें हमें सबसे पहले गिवन है उन्हीं को हम नोट करते हैं। अगर मुझे स्क्वायर की साइड पता है तो मैं स्क्वायर का एरिया इजीली निकाल सकती हूँ। उसके बाद मुझे पता है कि जो स्क्वायर पार्क है उसका एरिया और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया इक्वल है, तो एरिया इक्वल होने से मुझे एरिया पता चल गया रेक्टेंगुलर पार्क का और लेंथ पता चल गई, तो मैं इजीली ब्रेथ निकाल पाऊंगी। ऐसे ही हमें इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क साइड मल्टीप्लाई साइड 60 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन दैट एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर
पार्क, यानी कि जो स्क्वायर शेप पार्क है और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उनका एरिया क्षेत्रफल बराबर है। तो स्क्वायर का एरिया कितना निकला था 3600। यही हमने रेक्टेंगुलर पार्क का राइट कर लिया है। अब हमें गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, आयताकार पार्क की चौड़ाई। आप इनको हिंदी में ऐसे लिखें जैसे मैंने बोला है। एरिया डिवाइड बाय लेंथ, फार्मूला बनाना हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया को अगर लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ब्रेथ निकलेगी, अगर एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो लेंथ निकलेगी। तो 3600 डिवाइड बाय 90। जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, भाग करती हूँ, आप भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिखें और सिंपल 0 से 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 एंड 0। तो हमारा आ जाएगा 40 मीटर। यही हमारा आंसर है। उसने ब्रेथ पूछी थी रेक्टेंगुलर पार्क की। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है हमें। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए एक जो तार है उसकी शेप यानी कि आकृति कैसी है, आयत जैसी। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। इफ द सेम वायर इज रीबैंड इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, इसी सेम तार को दोबारा से रीबैंड किया यानी कि दोबारा से मोड़कर वर्ग की आकृति प्रदान की गई है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, आल्सो फाइंड विच शेप इन क्रॉस मोर एरिया। हमें बताना है कि जो स्क्वायर शेप है उसकी साइड कितनी आएगी और दोनों में से किसका एरिया ज्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वायर। जो आयताकार तार की लेंथ थी वो कितनी थी 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई ब्रेथ थी 22 सेंटीमीटर। तो देखिए सेम तार को मोड़ा गया है ना, यानी कि दोनों के पैरामीटर परिमाप इक्वल होंगे। तो हमने लिया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमने इसे सोल्व करेंगे तो 40 में 40 प्लस 22 इज इक्वल टू 62। 62 मल्टीप्लाई टू 124 सेंटीमीटर। गिवन दैट है कि उसी वायर को बेंड किया गया है तो पैरामीटर जो रेक्टेंगुलर वायर है उसका पैरामीटर और स्क्वायर शेप वाले वायर का पैरामीटर इक्वल होगा क्योंकि सेम तार का यूज हुआ है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वायर कितना आ जाएगा 124 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर वायर क्या आएगा, कैसे निकालते हैं, जब हम पैरामीटर निकालते हैं स्क्वायर का तो क्या फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो जब साइड निकालेंगे तो पैरामीटर को डिवाइड कर देंगे 4 से। हम डिवाइड करेंगे 124 को 4 से। बच्चे ये आपको डिवाइड करके नहीं दिखाना है, इसको आप काट सकते हो, ओरली इसको सोल्व कर सकते हो। तो आएगा हमारे पास 31 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड हमारे पास कितना आया था 31 सेंटीमीटर। तो 31 मल्टीप्लाई 31 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो एरिया आया है वो किसका आया है, स्क्वायर का। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वायर का क्या होगा एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारी थी 40, ये ऊपर है, ब्रेथ हमारी थी 22, मल्टीप्लाई किया तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए, मुझे देख के बताइए कि किसका एरिया ज्यादा है, किसका बड़ा है एरिया, स्क्वायर का या रेक्टेंगुलर वायर का। स्क्वायर का। तो हमारा आंसर होगा कि किसका शेप का है, स्क्वायर शेप का मोर देन एरिया है रेक्टेंगुलर शेप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द rectangle is 30 centimeter, find its length, also find the area of the rectangle। हमें क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है आयत का
130 सेंटीमीटर। और ब्रेथ फाइंड करनी है। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ दी गई है हमें, यानी कि चौड़ाई दी गई है 30 सेंटीमीटर, हमें लंबाई निकालनी है और साथ ही निकालना है इसका क्षेत्रफल भी। तो जब पैरामीटर दिया हो तो मैंने बताया था ना कि लेंथ और या ब्रेथ से एक चीज दी गई हो तो दूसरी चीज हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 सेंटीमीटर, यानी कि आयत का परिमाप बराबर 130 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या फार्मूला था हमारे पास, हमने सोल्व किया था। देखिए बच्चे, पैरामीटर जो हमारा होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। यदि इनमें से हमें लंबाई निकालनी होगी तो क्या करेंगे, p/2 चला जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो ये हमारे ऐसे बचेंगे l प्लस b। अब जो भी चीज निकालनी है, लंबाई निकालनी है तो ब्रेथ को उधर ले जाएंगे और ब्रेथ निकालनी है तो लंबाई को इधर ले जाएंगे। यानी कि परिमाप को आधा करके अगर लंबाई घटाएंगे तो चौड़ाई आ जाएगी, चौड़ाई घटाएंगे तो लंबाई आ जाएगी। यही फार्मूला, इसी से ये तीनों फार्मूले बने हैं। मैंने सोल्व किया। 130 को 2 से डिवाइड करेंगे 65 आएगा, 65 माइनस 30 तो हमारे पास आएगा 35 सेंटीमीटर, यानी कि आयत की लंबाई कितनी थी, 35 सेंटीमीटर। अब है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 35 मल्टीप्लाई 30, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें हमें क्या प्रॉब्लम दी गई है। ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। एक दरवाजा है जिसकी लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है और इसे दीवार में लगाया गया है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर। जो दीवार है उसकी लंबाई 4.5 मीटर है और चौड़ाई 3.6 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश द वॉल इफ रेट ऑफ व्हाइट वॉश द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। आपको इस दीवार पे व्हाइट वॉश करनी है। व्हाइट वॉश सफेदी को बोलते हैं ना, तो उसका जो खर्चा है वो दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी करने का खर्चा 20 रुपए है। तो कितने लगेंगे हमें इस पूरी दीवार पर व्हाइट वॉश करने में। तो सबसे पहले हम डोर की एरिया निकालते हैं, क्योंकि दरवाजे पर तो हमें व्हाइट वॉश नहीं करनी, हमें तो वॉल पे करनी है। तो अगर हम जो दीवार है उससे दरवाजे के एरिया को घटा देंगे तो हमारा वो एरिया निकल आएगा जिसपे हमें व्हाइट वॉश करनी है। तो चलिए, लेंथ ऑफ डोर 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ डोर 1 मीटर, एरिया ऑफ डोर 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। तो जो दरवाजा है उसका क्षेत्रफल कितना आया, उसका क्षेत्रफल आया 2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वॉल का निकालेंगे हम, लेकिन हमारे पास जो वॉल की लेंथ और ब्रेथ दी गई है उसमें डोर को ऐड किया गया है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वॉल विद डोर। जो दीवार है दरवाजे के साथ उसकी लंबाई है 4.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल विद डोर 3.6 मीटर, एरिया ऑफ वॉल विद डोर। जो दीवार है उसका क्षेत्रफल दरवाजे के साथ। अगर मैं 4.5 मल्टीप्लाई 3.6 करती हूँ तो मेरे पास आता है 16.20 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ वॉल विदाउट डोर, जब हमारे पास दोनों के एरिया आ गए, विद डोर वॉल का और डोर का, तो हम विदाउट डोर वॉल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, माइनस करके। तो हमने 16.2 से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आया 14.2 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है कि हमें व्हाइट वॉश की कॉस्ट क्या मिली। रेट ऑफ व्हाइट वॉश फॉर 1 मीटर स्क्वायर है 20 रुपीज। रेट ऑफ व्हाइट वॉश फॉर 14.2 मीटर को 20 मल्टीप्लाई 14.2
तो आंसर आया हमारे पास 284 रुपीज। तो आपको ये एक्सरसाइज समझ आई। आई होप आपको सारी प्रॉब्लम इजीली समझ आ गई होंगी। बच्चे, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। आपको बेसिकली 4 फार्मूले पता होने चाहिए। कौन से? एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। और ऐसे ही परिमाप निकालना है आयत का, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आपको ये फार्मूले पता है तो आप वर्ड प्रॉब्लम को समझिए कि उसने क्या दिया है और क्या आपको निकालना है। आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।